अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज एक बार फिर हम आलिया जी पर रिएक्शन देंगे। आज तो आलिया जी बहुत प्यारी लग रही थी भाई। आलिया जी ने बाल खोले, आलिया जी ने दुपट्टा सर से उतारा है। क्या बात है आलिया जी आपकी। आप तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत प्यारी हैं, लेकिन अब दुपट्टा उतार के तो और भी आप प्यारी लग रही हैं। भैया आपसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। जो सही बात है वो सही बात है, आप लग रही हैं प्यारी, तो हम आप पे आज इसलिए बात कर रहे हैं। प्यार भरी लड़ाई लड़ाई नहीं है, कुछ भी लड़ाई तो हमने पहले भी आपसे नहीं की थी। आप खुद ही अपनी हम जोलियों के खिलाफ हो गई, अपनी रिएक्शन देने वाली बहनों के खिलाफ हो गई, व्लॉगरों की साइड हो गई। भाई व्लॉगर तो व्लॉगर ही है और हम रिएक्शन चैनल वाली बहनें सब एक है। लेकिन भाई आपको पता नहीं क्या हो गया है कि आप उनकी हिमायत में अपनी रिएक्शन वाली बहनों के खिलाफ आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। और भी असमा ने आपकी मिमिक्री की तो भाई गजब हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया। आप तो भाई दुपट्टा शुपट्टा सब उतार के एक तरफ रख के चादर कंधों पे डाल के और भाई बनकर आपदा परवीन बैठ गई। हाँ, अभी किसी ने आपको कमेंट भी किया, मैं लगाऊंगी कि भाई दुपट्टा आपने उतार दिया, रिएक्शन तो आप पर भी बनता है। तो मैं उनको यहाँ ये कहूंगी कि भाई रिएक्शन तो इन पर बनता है, लेकिन इन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं इस्लामिक औरत हूँ। ये तो भाई कोई और ही लोग करते हैं ना, फिर आ जाते हैं वो बगैर हिजाब के, हिजाब ओढ़े ओढ़े एकदम से हिजाब उतार देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कभी हम इस्लामी लोग हैं, हमने उम्रा किया, हमने हज किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने मिलाद कराई, हमने कुरान खानी कराई। इस तरह की बातें कभी आलिया जी ने नहीं की हैं। आलिया जी जो व्लॉगिंग का एक इनका चैनल है उसमें अक्सर अपने आप को दिखाती हैं। ये हाफ स्लीव्स भी पहनती हैं, पैंट शर्ट भी पहनती हैं, मतलब वो एक आजाद मुल्क में रहती हैं, बाहर की कंट्री में रहती हैं। हमारी आलिया जी तो फैशनेबल भी हैं। ये आप लोगों को नहीं पता था पहले से, आज ही क्या पता चला है? चले जी चले, आज आपको पता तो चल गया ना कि आलिया जी दुपट्टा भी उतार सकती हैं। लेकिन आलिया जी आप ना बिल्कुल आपदा परवीन लग रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन अब बस फर्क ये है कि वो कवाली पढ़ती हैं और आप यहाँ पर रिएक्शन पढ़ती हैं। और ना आपने बाल भी स्ट्रेट किए भाई, बड़ा खास तौर पे अपने आज पे तवज्जो दी अपने पे बहुत। आप तो वैसे ही प्यारी, यहाँ थोड़ी सी तवज्जो दी दे और निखर निखरा कर आप माशाल्लाह से आ गई। आपने मेरे लिए तो यही कहा है कि भाई मैं उनके रिएक्शन नहीं देखती हूँ कंवल के, तो आप मेरे रिएक्शन नहीं देखती, लेकिन जो आपके कारिंदे हैं, आपकी टीम है, इलीगल टीम है ना जो आपकी, वो तो आपको बता देती है ना कि कंवल ने आलिया जी आज आप पे रिएक्शन दिया है। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि कंवल ने आज मेरे लिए क्या कहा है। आप देख ले, जहां भी जाके मैंने कोई आपसे बदतमीजी नहीं की है, आपने कहा हमें बेगैरत कहा, बेशरम कहा, तो हमने फिर आपको उसका जवाब दिया है। देखिए आप इज्जत से बात करेंगी तो हम भी आपसे इज्जत से बात करेंगे, आप इज्जत से बात नहीं करेंगी तो फिर हमसे आप तवक्को मत रखिएगा। तो चलते हैं जी अस्मा की मिमिक्री की तरफ। अस्मा जी ने आपकी जो मिमिक्री की है तो फनी मिमिक्री की थी। आपने तो इतना दिल पे ले लिया आलिया जी, आप तो एकदम से दुपट्टा उतार के आ गई कि भाई मैं तो दुपट्टा उतार के आज रिएक्शन दूंगी और बताऊंगी कि मुझे ना कालिया नहीं कहो, मुझे छालिया कहो। क्या हो गया आपको? आज आप बहुत फनी लग रही थी ये कहते हुए कि मुझे छालिया कहो, बचपन आपको याद आया। मतलब आपने आज बालों का जो कट लिया, आपने फेस जो कट लिया, जो आपने दुपट्टे का कट लिया, चादर ली, तो आप तो अपने आप को भी पर आपदा परवीन ही समझने लग गई है। बस फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि आपदा परवीन के रोल बाल हैं, आपके स्ट्रेट बाल है, ठीक है, वरना बिल्कुल आप आपदा परवीन की टू कॉपी लग रही है। और एक फर्क और भी है, आपदा परवीन चश्मा नहीं लगाती हैं, वो लगाती हैं कभी कभार, लेकिन जब वो कव्वाली पढ़ रही होती है ना, जब चश्मा नहीं लगाती हैं। तो आप भी रिएक्शन देते वक्त अब चश्मा मत लगाइएगा। वैसे भी आपने कहा मैं शौकिया लगाती हूँ, मुझे शौक है, कोई मेरी नजर वजर कम नहीं है, तो फिर आप चश्मा ना लगाएं, आप बहुत प्यारी लगेंगी बगैर चश्मे के। और वैसे देखें आपके बालों में सफेदी तो झलक ही रही है ना भाई, आपने कलर किया वो अलग ही नजर आ रहा, नीचे से आपके ब्लैक, ऊपर से कलर। क्योंकि देखिए जो उम्र होती है ना, वो चाहे आप
आप बालों का जैसा भी कट ले लें, आप दुपट्टा ओढ़ लें, आप दुपट्टा उतार दें, आपकी उम्र बताएगी। आप जैसे कि मैं हूँ, मैं दुपट्टा उतार दूं, दुपट्टा ले लूं, बाल खोल लूं, बाल बांध लूं, तो मैं पूरे 50 की ही लगूंगी, छोटी नहीं लगूंगी। मेरे बच्चे जवान हैं, आज मैं शादी करूं, कल मैं नानी दादी बनूंगी उनकी, ठीक है। तो आप भी इसी तरह नानी दादी तो है ना, तो आप चाहे फेस कट लें, हाफ स्लीव्स पहने, पैंट पहने, शर्ट पहने, दुपट्टा उतारे या ना उतारे, आप अब एजिड तो हो चुकी है ना। ये अलग बात है कि आप नहीं मान रही कि भाई मेरी नजर भी कम नहीं है। नजर तो आजकल छोटे छोटे बच्चों की हो रही है कम, हम तो फिर एक एज हो गई। मेरी भी नजर जब से मैं रिएक्शन देने लगी हूँ, तो मैं मोबाइल ज्यादा यूज करती हूँ, तो मेरी भी करीब की नजर कम हो गई। तो मुझे भी अब जब करीब से मैं मोबाइल देखती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, कुछ लिखती पढ़ती हूँ, तो फिर मैं चश्मा लगाती हूँ। भाई इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। छोटी छोटी लड़कियों की, छोटी छोटी बच्चियों की नजरें वीक हो रही हैं, आंखें वीक हो रही हैं, क्योंकि मोबाइल जो बच्चे इतना चलाते हैं। तो इसमें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है कि भाई आप ये भी वजाहत दे रही हैं कि भाई मैं तो चश्मा लगाती हूँ सिर्फ शौकिया, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है चश्मा लगाने का। और मेरी मिमिक्री करें, अच्छी सी करें, जात याद पे ना आए। अस्मा जी को क्या पड़ी आपकी मिमिक्री करने की, वो तो आप बहुत ही हद से गुजर गई हैं। आप रोज ही उन पे बना रही हैं, रोज ही उन पर आप बात कर रही हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा फन कर लिया। वो तो वैसे भी उनकी मिमी, मैं आज तक ये समझ नहीं आई अस्मा पे जो ऑब्जेक्शन लोग उठा रहे हैं, वो ऐसे कर भी क्या रही है। जो आपने ये फरमाइश भी की अस्मा से कि अली मदर की भी आप मिमिक्री करें ना, तो वो उसकी भी कर देंगी, क्या हो गया, उनकी भी वो कर देंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो किसी को इतना वो थोड़ी करती है ट्रोल या कोई बदतमीजी, वो ही कहती है जो वो अपनी वीडियो में दिखा रहे होते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में हमें नफसियाती कहा, बेशरम कहा, बेगैरत कहा, तो अस्मा ने आगे थोड़ी सी फनी तौर पे मिमिक्री कर दी। तो लेकिन लोगों को इतना दुख है उनकी मिमिक्री का। असल में उनकी मिमिक्री का दुख नहीं है, अस्मा की मिमिक्री का किसी को दुख नहीं है। दुख पता है क्या है, कि अस्मा के इतने सारे माशाल्लाह सब्सक्राइबर कैसे हो गए, अस्मा इतने सारे व्यूज कैसे ले रही है। अस्मा की हर वीडियो 5-5 हजार पे जा रही है, 3-3 हजार पे जा रही है। लोगों की एक बड़ी तादाद, लोगों की एक बड़ी तादाद अस्मा को पसंद कर रही है। तो ये दुख है सबको, और कोई दुख नहीं है कि ये इतनी जल्दी इतने आगे कैसे आ गई है। अल्लाह ताला आप जैसे लोगों की दुआओं की वजह से ही अस्मा इतने आगे आई है, इसमें हैरान कौन सी बात है। बस अल्लाह नजरे बद से बचाए अस्मा को, अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता करे इस बच्ची को, और उसे आगे से आगे लेके जाए। और आपने फिर उन पे ये तंज आखिर में कर दिया कि भाई मैं तो आपका नाम नहीं बिगाड़ रही हूँ, वैसे तो आप जानती हैं, पहचानती हैं कि आपको लोग किस तरह के नाम से बुलाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्मा को कोई किसी भी नाम से बुलाए, अस्मा ने तो कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं है। अस्मा की तरक्की दूर से ही नजर आ रही है। अस्मा को जरूरत ही नहीं है कि वो ये कहे कि कोई मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। जो कह रहे हैं ना उन वो तो पूरा पूरा अपनी जेलसी दिखा रहे हैं कि भाई उन्हें कितनी अस्मा से तकलीफ है, और अस्मा की तरक्की से कितनी तकलीफ है, अस्मा के बोलने वाले टैलेंट से कितनी तकलीफ है, अस्मा की मिमिक्री वाले टैलेंट से किसी को कितनी तकलीफ है। ये तो वो आए दिन बताते ही रहते हैं अस्मा के मुख्तलिफ नाम रख के। तो अस्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चांद होता है ना वो हर जगह चमकता है, तो अस्मा तो चांद है, हर जगह चमकती है। और आजकल तो आप लोगों के दिलों में भी चमक रही है, आंखों में भी, हर जगह अस्मा अस्मा अस्माली मदर रिएक्शन विद माय ब्लॉग, यही लोग आप लोगों को नजर आ रहे हैं। खैर मैं तो आप लोगों को नजर आती ही नहीं हूँ, पता नहीं भाई क्या मेरी बदकिस्मती है कि आप जैसे बड़े बड़े लोगों को मैं नजर नहीं आती। क्योंकि आज आपने अपने आप को बड़े लोगों से तशबीह दिया है कि भाई मेरे को तो आज अस्मा तुमने बड़े लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। कितनी खुशफहमी है आपको, है बड़े लोगों को। तो हम तो उन लोगों को भी बड़ा नहीं समझते जो व्लॉगर मिलियन में है, हाँ उनको समझते हैं जो इज्जत से बात करते हैं, जो बेइज्जती से बात करते हैं, जो तंजिया गुफ्तगू करते हैं, जो किसी की इज्जत करना नहीं जानते, छोटे बड़ों की बेइज्जती करते हैं। हम वो मिलियनों को भी जूती की नोक पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? जूती की नोक पे। क्योंकि हम ऐसे लोगों को इज्जत देना
तो अपनी तौहीन समझते हैं। तो अस्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको किसी नाम से भी बुलाए, अस्मा तो छा गई वाइटी पर, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर तरक्कियां होती हैं वहां दुश्मन भी बहुत होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अस्मा को महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। अस्मा पे कभी कोई आंच नहीं आएगी, ना उनके चैनल पर ना उन पर। इसी तरह वो तरक्कियां करते करते मिलियन पे पहुंचने वाली हैं। कहाँ? मिलियन पर। भाई मैं तो उनकी खैर खवा हूं, मैं तो एकदम से लाखों से नहीं मिलियन पर ले गई हूँ उनको। देखा, इसको कहते हैं मोहब्बत, प्यार। क्योंकि मुझे उस लड़की से क्या भाई दुश्मनी हो सकती है? वो बच्ची साफ सुथरे दिल की मालिक है, हर किसी पे साफ सुथरा रिएक्शन देती है, जो बात होती है वो कह देती है। इसमें उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और वो मिमिक्री करती है तो अच्छाइयों में भी कर लेती है, बुराइयों पे भी कर लेती है, और वो फनी दौर पे करती है, तो बुशरा इंसारी नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिमिक्री करते हैं, उनको तो कोई थाने तहसीलों में जाके बंद नहीं करा रहा। जो अस्मा को भाई बंद कराने के आप मंसूबे बनाते रहते हैं कि अस्मा के साथ ये कर दे तो वो कर दे, तो अस्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्मा इसी तरह चमकती रहेगी चांद सितारों की तरह। ठीक है, तो हाँ जी आलिया जी कुछ ज्यादा ही आप तो आज अपने दिल पे ले बैठेंगे। आपने तो पता नहीं क्या हो गया, हंसी जा रही है बिला वजह। देखिए आपके रिएक्शन हमेशा से ही अच्छे होते थे। मैं तो आपको जब से देखती हूँ, जब मैं रिएक्शन चैनल पे भी नहीं थी, मैं आपको पसंद, आप मुझे देखे ना देखे, मैं आपको शुरू से पसंद करती थी। क्या थी? अब नहीं करती, क्योंकि अब आप हमारे खिलाफ बोल रही है, तो हम आपको कैसे पसंद कर सकते हैं? तो भाई मैं साफ दिल की हूँ, मैं दिल में बुग़्ज़ नहीं रखती, मैं ना दिल में कुदूरतें रखती हूँ। मैंने साफ कह दिया कि मैं अब आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि हम जितनी भी रिएक्शन चैनल वाली बहनें, जब हम जुड़ के रहेंगे तो हम एक दूसरे को पसंद करेंगे। जब हम एक दूसरे पे रिएक्शन देंगे तो हम आपको कैसे पसंद कर सकते हैं? भाई खिलाफ दे रही हैं आप, तो हमारे तो मुखालफत में दे रही हैं आजकल तो आप हम लोगों के, तो इसलिए हम आपको कैसे पसंद कर सकते हैं? तो मैंने साफ तौर पे बता दिया, आप मुझे देखें या ना देखें, हम अब आपको पसंद नहीं करते आलिया जी। जिस दिन आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे तो हम शायद पसंद भी कर लें आपको। अभी तो आप फिलहाल आपने दुश्मनों से हाथ मिलाए हुए, तो आपको वो दुश्मन मुबारक हो। हमारे उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। ठीक है, दुश्मन मतलब ऐसे कि जो हमें भाई कोर्ट कचहरियों की धमकियां देते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कमेंट में आके हमें गालियां देते हैं, हमें बकवास करते हैं, तो फिर वो हमारे दुश्मन ही हुए ना। तो कोई अपने होते हैं, खैर खवा होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, वो तो कमेंट में भी प्यार करते हैं, रियल में भी प्यार करते हैं, तो फिर वो हमारे अपने तो ना हुए ना, जो हमें जलील करने के मंसूबे बनाते हो। तो उनमें अब आप भी शामिल हो गई हैं। तो आलिया जी इतना दिल पे ना लें, अस्मा तो आप पे वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप अस्मा को बहुत ट्रोल कर रही थी। पहले तो ऐसी कहती थी, गायबाना तौर पे तारुफ कराती रहती थी। आप कल परसों तो आपने सचमुच उनकी तस्वीर भी लगा दी, तो उन्होंने आप में मिमिक्री इसलिए कर दी फनी तौर पे, वरना उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। ठीक है आलिया जी, वैसे आप बड़ी प्यारी लग रही है, इसी तरह रहा करें। लोगों का काम तो बातें करना है। जैसे कि किसी ने आपको कमेंट कर दिया कि रिएक्शन तो आप पर भी बनता, आपने सर से दुपट्टा उतार दिया। भाई क्यों बनता? आलिया जी की मर्जी, जैसे चाहे वो रिएक्शन दें लोगों पे, आप लोगों को क्या तकलीफ है? ठीक है आलिया जी, अब आप जब हमारे खिलाफ वीडियो बनाएंगे तो फिर हम भी आपके खिलाफ यहाँ पे बात करेंगे। आज तो आपने कोई ऐसी बात की नहीं है, तो आपने बस यही तकाजा किया इसमें से कि मिमिक्री अली मदर पे भी करें। ठीक है, लेकिन आप हंसते हंसते भी वार कर गई, बाज आने वालों में से नहीं आप। ये तो बात आपकी खास है बहुत, आप बात करने से बाज नहीं आएंगी, क्योंकि ना बंदा कहता है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो वो मिसाल है आलिया जी आपकी। ठीक है, बस मेरा रिएक्शन आज आपके ऊपर यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।